जय श्री कृष्णा कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। विश्राम बाबजी की कहानी। एक सेठ के 4 बहुएं थीं। उसमें से छोटी बहू के विश्राम बाबजी का बहुत नियम था। उठती तो विश्राम बाबजी, बैठती तो विश्राम बाबजी। जो काम करती उसी में सारा दिन विश्राम लेती जाती और काम करती जाती। सारा दिन विश्राम करती तो सारी देवरानी जेठानी उससे जलने लगी कि काम तो कुछ नहीं करती है, सारा समय काम चोर विश्राम बाबजी का नाम लेकर बैठती रहती हैं। ऐसे करते बहुत दिन हो गए। त्योहारों के दिन आए तो चारों देवरानी जेठानियाँ पीली लेने गई। सभी ने मिट्टी खोदी और तगारे भर कर उठा लिए। जब देवरानी ने कहा मुझे भी तगारा उठवा दो तो बड़ी बहू जलती हुई उसे उठवा तो दिया, परंतु एक ऊपर मोटा थैला रख दिया। चारों घर के लिए चलने लगी। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू ने कहा आओ हम चारों विश्राम कर लेते हैं। तो सभी कहने लगी विश्राम जी की बहन तू ही विश्राम कर, हमारे तो घर पर बहुत सारा काम है, हम सभी तो जा रहे हैं। तो छोटी बहू टोकरा नीचे रख बैठ गई और विश्राम करने लगी। जब वह उठी तो टोकरा उससे नहीं उठा और अकेले ही जंगल में घबराने लगी और रोने लगी और विश्राम बाबजी से प्रार्थना की कि हे विश्राम बाबजी, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मेरी रक्षा करना। इतने में विश्राम बाबजी 21 वर्ष के हट्टे कट्टे जवान पुरुष बनकर आए तो बहू बेचारी डर गई और कहने लगी कि आप कौन हैं। तब वह बोले कि मैं विश्राम बाबजी हूँ। तब वह बोली मेरे विश्राम बाबजी तो ऐसे नहीं हैं, कोई देख लेगा तो सोचेगा कि पराये पुरुष के मुँह लग रहे हैं। तब विश्राम बाबजी उससे पूछते हैं कि तुम्हारे विश्राम बाबजी कैसे हैं। तो बोलती है कि मेरे विश्राम बाबजी तो बूढ़े, सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी हैं। तब जैसे ही वह आंख पलकती है कि विश्राम बाबजी बूढ़े का रूप धर लेते हैं और उसका टोकरा उठवा देते हैं और कहते हैं कि जंगल में जो पत्तियाँ और बेल है अपने शरीर पर लपेट लो। तब वह ऐसा ही करती हैं। उधर दूसरी बहुएं सासू जी के कान पड़ती हैं कि वह तो इतना काम करती हैं और वो महारानी उठते बैठते सारा दिन विश्राम बाबजी करती रहती हैं। तब सासू जी कहते हैं कि आने दो, आज उसकी खबर लेती हूँ। सासू जी दरवाजे पर खड़ी हो गई कि आज उसकी अच्छी खबर लेती हूँ। सब सामने बहू आई और सासू जी को चक्कर खाकर गिर पड़े कि बहू तो शरीर पर गहनों से लदी है। वह चुपचाप टोकरा ले जाकर एक कोने में खाली कर देती हैं। दूसरे दिन क्या देखती है कि कोना तो हीरे मोती से भरा पड़ा है और जो मोटा थैला था वह बालक बन गया है। सासू जी उससे पूछते हैं कि यह सब क्या है। तो वह बोली मुझे तो यह पता नहीं, विश्राम बाबजी ने दिया है। तब दूसरी बहू भी सासू जी से कहते हैं कि हम भी नियम लेंगे। सासू जी कहते हैं कि जानने को नहीं अनजाने को देते हैं, नियम तो लो पर पूरा करना। तो वह नियम तो लिया पर पाल लेती। वापस तो त्योहारों के दिन आए और वह पीली के टोकरे भर कर आती हैं और ऊपर मोटे मोटे थैले रखवा देती हैं। रास्ते में आकर जल्दी जल्दी विश्राम न किया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती हैं और चिल्लाने लगती है कि यहाँ जंगल में कोई हमारी रक्षा करे। तब विश्राम बाबजी वहाँ आते हैं और वह उनको भी टोकरी उठवा देते हैं और उन्हें भी कहते हैं कि तुम अपने शरीर पर पत्ते और बेलें जितनी भी पहन सको पहन लो। तब वह तो लद जाती है। इधर सासू जी उनको देखकर मूर्छित हो जाते हैं कि बहू यह शरीर पर लपेट आई है, ये सांप बिच्छू लग रहे हैं। और जो टोकरे कोने में लाकर डाले अगले दिन पहाड़ के पहाड़ हो गए। तब सासू जी और बहू छोटी बहू के पांव पड़ने लगी और कहने लगी कि तू ही तेरी माया को समेट। तब वह विश्राम बाबजी को याद करती है और कहने लगती है कि आप अपनी माया को समेटो भगवान। विश्राम बाबजी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इसने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी, तब तुम सभी तो लालच में आकर पूजा करी, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। हे विश्राम बाबजी, छोटी बहू को दिया वैसा सबको देना। जय विश्राम बाबजी की।